अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम क्लास 7 की बुक इसका नाम है कीबोर्ड कंप्यूटर साइंस विद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसका चैप्टर नंबर 2 क्रिएटिंग चार्ट्स इन एक्सेल 2013। इसमें सबसे पहले मैं बात करूँगा व्हाट इज़ चार्ट। अ चार्ट इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। चार्ट्स मेक इट ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड द लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ डेटा। यानी कि हम डेटा को, जो हम नंबर्स के फॉर्म में होते हैं डेटा, हम उसको चार्ट के तौर पर या फिर हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन या उसकी कोई डायग्राम बना देते हैं। जिस तरह आपके पास ये डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें यहाँ पर सेल्स दी हुई हैं और यहाँ पर प्लाटिनम, अल्फ़ा और डिलक्स, ये इन सब की प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट को उन्होंने किस में डिवाइड कर दिया, यहाँ पर चार्ट के अंदर। तो इस तरह की रिप्रेजेंटेशन को हम चार्ट्स बोलते हैं। उसके बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ चार्ट। इसमें आपके पास चार्ट के बहुत सारे टाइप्स हैं, जिसमें पहले चार्ट्स को डिफाइन कर रहा हूँ मैं। नंबर 1 चार्ट है आपके पास लाइन चार्ट। लाइन चार्ट क्या होता है आपके पास, यहाँ पर लाइन चार्ट कंपेयर्स ट्रेंड्स इन द डेटा एट इक्वल इंटरवल्स। लाइन चार्ट्स आर यूजफुल फॉर डिपिक्टिंग द चेंज इन द वैल्यू ओवर पीरियड ऑफ टाइम। बेसिकली इसको लाइन चार्ट क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें जो डेटा प्लॉट हो रहा है वो लाइन की सूरत में होता है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है। इसमें एयर 1, एयर 2, एयर 3 आपके पास हॉरिजॉन्टल जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को शो कर रहा है, और वर्टिकल यहाँ पर वैल्यूज़ है जो कि नंबर्स की सूरत में मौजूद है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। ठीक है, तो इसमें जो रेवेन्यू है आपके पास वो ब्लू कलर में है, और जो एक्सपेंडिचर है वो आपके पास ऑरेंज कलर में है। तो इस डेटा को हम जब प्लॉट कर लेते हैं लाइन वाइज, तो वो चार्ट बन जाता है लाइन चार्ट। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट चार्ट है जिसको हम कॉलम चार्ट बोलते हैं। अ कॉलम चार्ट शोज चेंजेस इन अ डेटा ओवर पीरियड ऑफ टाइम और इट इलिस्ट्रेट्स कंपैरिजन अमंग द आइटम्स। कैटेगरीज आर ऑर्गेनाइज्ड हॉरिजॉन्टली एंड वैल्यूज वर्टिकली। इस चार्ट को हम कॉलम चार्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं आपके पास वो वर्टिकली हैं और जो कैटेगरीज हैं वो हॉरिजॉन्टली हैं। और ये जो डेटा का ग्राफ बनता है ये एक्स एक्सिस पे बनता है। तो इसमें देखिए जो बार नज़र आ रहे हैं आपके पास, इसको हम बार बोलते हैं। ब्लू कलर के बार हैं और ये आपके पास ऑरेंज कलर के बार हैं। तो इस चार्ट को हम कॉलम चार्ट बोलते हैं, क्योंकि ये चार्ट जो है वर्टिकली ड्रॉ होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट चार्ट है जिसको हम बार चार्ट बोलते हैं। A bar chart also illustrates comparison among the individual items. Categories are organized vertically and values horizontally. इस चार्ट को हम बार चार्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ देखिए एयर 1, एयर 2, एयर 3 कॉलम चार्ट के अंदर ये हॉरिजॉन्टली में दिया हुआ था और वैल्यूज वर्टिकली दी हुई थी। इसके अंदर आपके पास देखें जो वैल्यूज है वो हॉरिजॉन्टल पे दी हुई हैं और जो एयर 1, एयर 2, एयर 3 ये वर्टिकली दिया हुआ है। इसका मतलब कि आपके पास जो वैल्यूज है वो हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज की गई हैं और जो एयर 1, एयर 2 है ये वर्टिकली ऑर्गेनाइज किया है। इसमें भी आपके पास बार मौजूद होते हैं। इस चार्ट को हम बार चार्ट बोलते हैं। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट चार्ट है जिसको हम स्कैटर चार्ट बोलते हैं। आ स्कैटर चार्ट प्लॉट ईच डेटा पॉइंट्स विद अ मार्कर एंड स्कैटर चार्ट are useful to plot a relationship between the linked set of number, for example height, weight and price and sales। तो इस चार्ट को हम स्कैटर चार्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें डेटा जो प्लॉट हो रहा था वो पॉइंट्स की सूरत में प्लॉट हो रहा है। हर ईयर के अंदर जितना रेवेन्यू, जितना एक्सपेंडिचर है वो पॉइंट्स की में ड्रॉ किया हुआ है। जैसे आप एक्सपेंडिचर को देखें तो ये पॉइंट में ड्रॉ हुआ है और जो रेवेन्यू वो भी पॉइंट में ड्रॉ हुआ है। तो इस चार्ट को हम स्कैटर चार्ट बोलते हैं। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट चार्ट है डोनट चार्ट। डोनट चार्ट शोज द रिलेशनशिप ऑफ अ पार्ट्स टू द होल। अनलाइक पाई चार्ट इट कंटेन मोर देन वन डेटा सीरीज। ईच रिंग ऑफ द डोनट चार्ट रिप्रेजेंट डेटा सीरीज। तो इसमें देखें जो इनर पार्ट है ये आपके पास रेवेन्यू को शो करता है और जो आउटर है इसमें वो एक्सपेंडिचर को शो कर रहा है। ऐसे चार्ट को हम डोनट चार्ट बोलते हैं जिसमें आपके पास दो सर्कल के अंदर डेटा मौजूद होता है, इनर एंड आउटर।
उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट चार्ट है, इसको हम एरिया चार्ट बोलते हैं। एन एरिया चार्ट इज सिमिलर टू द लाइन चार्ट बट द डेटा पॉइंट्स मार्कर आर नॉट डिस्प्लेड एंड द एरिया बीनीथ द लाइन इज फिल्ड विद द कलर। इसका मतलब क्या है कि एरिया चार्ट एक पर्टिकुलर एरिया को शो कर रहा होता है जो कि एक कलर से फिल्ड होता है। इसमें जो आपके पास ऑरेंज कलर का नज़र आ रहा है ये एक्सपेंडिचर है और जो ब्लू कलर के आपके पास ये रेवेन्यू है। इसका मतलब इन्होंने सारे डेटा को मर्ज कर दिया एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर। इसका मतलब क्या है कि ये एरिया एक्सपेंडिचर का है और उसके बाद ये जो बाद वाले एरिया आपके पास ये रेवेन्यू का है। तो इस चार्ट को हम एरिया चार्ट कहते हैं। उसके बाद हमारे पास चार्ट है रेडार चार्ट। रेडार चार्ट अपलोड्स और डेटा इन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल। Each data series is plotted along a separate axis from the center point to the outer ring। तो आपके पास इस तरह का जो डेटा होता है जिसमें हम ड्रॉ कर रहे हैं, जिस चार्ट को ड्रॉ कर रहे हैं, आपके पास रेडार चार्ट कहलाता है क्योंकि इसमें डेटा दो हिस्सों में डिवाइड होता है। इसको हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। तो आप ये देखें ब्लू लाइन और ऑरेंज लाइन एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर आई हुई है, यानी कि ये एयर 1, एयर 2, एयर 3, एयर 4, एयर 5 ये इसका टोटल एरिया है और डेटा उसी के दरमियान में मौजूद है। तो ऐसा चार्ट जिसमें आपके पास एक पर्टिकुलर एरिया की रेंज दे देते हैं और डेटा उसी रेंज के अंदर प्लॉट होता है, तो इस चार्ट को हम रेडार चार्ट बोलते हैं। और ये जो डेटा होता है ये एक लाइन से कनेक्ट होता है, एक लाइन दूसरी लाइन में क्या हो रही होती है, कनेक्ट हो रही होती है। तो इस चार्ट को हम रेडार चार्ट बोलते हैं। तो आज की वीडियो में इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।